तो देखिए, हम पढ़ रहे थे वीरगाथा काल। वीरगाथा काल के बारे में हमने जाना। विभिन्न विद्वानों ने उसका अलग अलग नाम दिए। इसी क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास की भक्ति काल, सूफी काव्य, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अपने एक प्रश्न बनता है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल भी इसको नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारे विद्वानों के नाम आए थे। रामचंद्र शुक्ल हैं और राहुल सांकृत्यन हैं, तो अब इसी क्रम में हम अध्ययन करते हैं वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अनेक विरोधी तथ्यों के से पूर्ण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसलिए आदिकाल को व्यघातों से पूर्ण कहा है। फिर भी इस काल में जो साहित्य अर्थात काव्य रचक हैं वे अनेक विशेषताओं में परिपूर्ण हैं। यहाँ आदिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। पहला है युद्धों का चित्रोपम वर्णन। युद्धों का चित्रोपम वर्णन। तो देखिए, इस काल के अंतर्गत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आदिकाल के काव्य में उपलब्ध युद्ध वर्णन की प्रशंसा की है। इसके अंतर्गत जितने भी युद्धों का वर्णन किया गया तो उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की। आदिकालीन साहित्य रण क्षेत्र में भी जाते थे। मतलब जो इसके साहित्यकार होते थे वो राजाओं के जिस आश्रय में रहते थे तो वही उनकी सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में भी उनके साथ ही रहा करते थे। इसलिए चारण कवियों ने कि युद्ध वर्णन सजीव लगते हैं और उनके काव्य में घोड़ों की टाप सुनाई देती है, अर्थात सत्यता उस काव्य के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी जो प्रवृत्ति है वो है वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय। वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय। इन काव्यों के अंदर वीर रस और श्रृंगार रस दोनों साथ चलते थे। विशेष रूप से इनका समन्वय देखने को मिलता है। आदिकालीन काव्य में वीर रस की साथ साथ श्रृंगार का भी यहाँ पर सुंदर चित्रण किया जाता था। जो यहाँ के जो जितने भी कवि हुए और लेखक हुए हैं, अधिकतर युद्ध किसी न किसी सुंदर स्त्री को लेकर ही लड़ा जाता था। जिस प्रकार से पद्मावती का युद्ध हुआ और लड़े गए हैं। अतः उद्दीपन रूप में श्रृंगार का मनोहर चित्रण यहाँ पर कवियों ने और लेखकों ने किया है। दूसरा है इसका अगली जो प्रवृत्ति है वो है इतिहास और कल्पना। तीसरे नंबर की प्रवृत्ति है इतिहास और कल्पना। तो देखिए, इसके अंतर्गत आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का भी निर्वाह हुआ है। चारण लोग अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में उनका युद्ध ऐसे राजाओं के साथ भी बना देते थे जो उनके समकालीन नहीं थे। मतलब अपनी प्रसिद्धि को पाने के लिए, साहित्य इतिहास को रचने के लिए वो ऐसे राजाओं के साथ भी उनका युद्ध करा देते थे जो उनके समकालीन नहीं होते थे। ऐतिहासिकता के अभाव के कारण ही इस काल को अधिकांश रचनाएं अप्रमाणिक सिद्ध हो गई हैं। मतलब इसी कारण से इस काल के अंदर जो भी रचनाएं की गई हैं वो अप्रमाणिक मानी गई हैं और ऐतिहासिक अभाव के कारण ही इस काल की
अधिकांश रचनाएं अप्रामाणिक सिद्ध हो गई हैं। इस काल में रचे गए साहित्य में घटनाओं का वर्णन भी कल्पनाओं से ओतप्रोत है। और दूसरा है, अगला जो टॉपिक है उसका है राष्ट्रीय दृष्टिकोण। राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव। इस समय जितनी भी रचनाएं की गई है उनमें राष्ट्रीयता का जो दृष्टिकोण है उसका अभाव देखा गया है। और एक राष्ट्र मानते थे और उसी के बारे में सोचा करते थे। दिल्ली के राजा को आबू के राजा से कोई मतलब नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये था, जो अपने राज्य था, अपना सीमित राज्य था, उसकी वो कल्पना करते थे, बाकी पूरे देश के बारे में कोई नहीं सोचता था। मतलब अपने राज्य के ही वर्णन करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। जनजीवन का अभाव, पांचवा पॉइंट है इसका, पांचवी प्रवृत्ति है जनजीवन का अभाव। इसमें देखिए, आदिकालीन साहित्य में केवल युद्ध व संहार का ही वर्णन किया जाता था। समाज के ऊपर क्या बीत रही है, समाज के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है, उसका इनमें अभाव देखने को मिलता था। सामाजिक जो रचनाएं, सामाजिक जो समस्या हैं, उनसे इन लेखकों को कोई मतलब नहीं था। और परंपरा इसमें जो चल रही थी, वो छठा जो काव्य प्रगति, वो रासो काव्य, रासो काव्य। जैसा कि अपने पूर्व में पढ़ा है, रासो काव्य आदिकालीन अधिकांश रचनाएं रासो परंपरा की रही है। रासो परंपरा का इन लोगों ने निर्वाह किया है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो और इसके खुमान रासो आदि। इन काव्यों में चमत्कार, शौर्य और इतिहास, कल्पना और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। अगला जो है वो है डिंगल भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। अगली प्रवृत्ति जो है वो है डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। डिंगल भाषा। अब देखिए, चारण कवियों के द्वारा अधिकतर डिंगल भाषा में ही लिखे गए। जो चारणों ने जितनी भी रचनाएं की हैं इतिहास की, हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो डिंगल भाषा में उन्होंने रचनाएं की गई हैं। दोहा, तोमर और इसके अलावा इस समय साहित्यिक राजस्थानी थी जो वीर रस के सर्वथा अनुकूल पड़ती थी। इस भाषा में संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, इसमें अंतर्गत इन्होंने संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, पिंगल, राजस्थानी, फारसी, अरबी आदि शब्दों का भी इन इतिहासों के अंदर इन्होंने प्रयोग किया है। दूसरा है छंद और अलंकार। अगला जो प्रवृत्ति है वो है छंद एवं अलंकार। इस समय के जो आदिकालीन साहित्य में अधिकांश छप्पे, रोला, दोहा, गीतिका, हरि गीतिका, तोमर, तोटक, गाथा आदि छंदों का, उलाला आदि छंदों का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। चारण काव्य में अलंकारों का भी चमत्कारिक प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं अलंकारों की सहजता मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस समय के जितने भी लेखक हुए हैं उन दोनों ने अपने काव्य रचना के अंतर्गत अलंकार और छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। तो ये हुई वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। चलिए भाई, अगला देखिए, सूफी काव्य। अगली जो है वो है सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो इसके अंतर्गत देखिए, भारत में मध्य युग में कबीर आदि संतों के निर्गुण भक्ति की ज्ञान आश्रय शाखा का प्रतिपादन किया, जिस हिंदी साहित्य में संत काव्य के नाम से जाना जाता है। उसी काल में दूसरी तरफ सूफी फकीरों ने हिंदू मुसलमानों की एकता की दशा में प्रेमाख्यान द्वारा सुंदर वर्णन भी किए हैं, जिसको सूफी काव्य परंपरा के नाम से जाना गया। और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इनकी जो विशेषताएं थी वो थी, पहला था प्रबंधात्मक
तो देखिए इसके अंतर्गत सूफी काव्य के प्रबंध काव्यों की रचना की है। उन्होंने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। लौकिक कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना का सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। ये सभी कहानियाँ प्रबंध की श्रेणी में आती हैं और इन कहानियों के नायक धीरोदात्त होते थे। धीरोदात्त नायक की जो विशेषता होती थी वो धीरोदात्त होते थे, लेकिन अपने उद्देश्य के अनुकूल के लिए कहानियों की घटनाओं में आवश्यक परिवर्तन भी किया गया है। सूफी काव्य की प्रेमिका व प्रेमी पथ पर आने वाली बाधाओं को झेलते हुए सिद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए अनेक मार्ग जैसे बीहड़पन, भयंकर तूफान, राक्षस, तंत्र मंत्र आदि इस ऐसे शब्दों का भी उन्होंने इस समय के लेखकों ने प्रयोग किया। भावों की व्यंजना, अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी भावों की भाव व्यंजना। तो देखिए इस पक्ष के अंदर प्रेमाश्रय काव्य में प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्व दिया गया है, मतलब उनकी विरह वेदना का ज़्यादा इन्होंने चित्रण किया है। विरह व्यथा के वर्णन में 12 मासों पद्धति का सहारा लिया गया। 12 ही महीने, मतलब 12 मासों का मतलब होता है कि 12 महीने के अंतर्गत उसको हर महीने में कैसा महसूस होता है, विरहिणी को अपने प्रिय के अभाव में किस तरह का महसूस वो करती है। 12 महीने में अलग अलग ऋतुएं जो परिवर्तित होती है, तो जब उन ऋतुओं के अंदर उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उनका भी यहाँ पर लेखकों ने, इन कवियों ने सुंदर चित्रण किया है। और देखिए विरह रंजित किए गए, फिर भी विरह की मार्मिकता इनके काव्य में देखते ही बनती है। संयोग अवस्था के वर्णन में इनका मन नहीं रमा है और इस क्षेत्र में अश्लीलता की सीमा पर चले गए हैं। दूसरा है लौकिक पक्ष, अगला जो था वो है लौकिक पक्ष। लौकिक पक्ष, तो देखिए इसके अंतर्गत प्रेमाश्रय कवियों के काव्य में प्रेम की व्यक्तिकता के साथ साथ समाष्टिकता भी मिलती है, सामाजिकता भी इनके काव्यों में देखने को मिल जाती है। और यही कारण है कि इनके काव्य में लोक जीवन के चित्रण भी देखने को मिलते हैं, जैसे जादू टोना, लोक उत्सव, तीर्थ व्रत, त्योहार आदि का इन्होंने चित्रण किया। अगला जो हमारी प्रवृत्ति वो है प्रतीकात्मकता। प्रेमाश्रय काव्य की एक अन्य विशेषता ये रही है कि अलौकिक प्रेम को अभिव्यंजना करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना है, मतलब अलौकिक प्रेम को प्रतीकों के माध्यम से बताना है। और लौकिक प्रेम की कहानियां द्वारा उन्होंने अनेक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक प्रेम को रहस्यात्मकता की ओर संकेत किया है। और नायिका परमात्मा का प्रतीक है, नायक आत्मा का प्रतीक। इन्होंने नायिका परमात्मा और आत्मा नायक आत्मा का, तोता गुरु का प्रतीक है। यहाँ पर तोता, गुरु, आत्मा और नायक इनके माध्यम से इन्होंने चित्रण किया है। इसका जो कला पक्ष है, इनका कला पक्ष के अंतर्गत इन्होंने प्रेमाश्रय कवियों का भाषा अवधी रही है, इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। कहीं कहीं पर विदेशी भाषा, फारसी भाषा का भी इन्होंने प्रयोग कर दिया गया है। और अलंकारों और दोहा, चौपाई, शैली आदि इन्होंने अपने काव्यों के अंतर्गत अपनाई गई। और अलंकारों के अंदर सूफियों ने अपने काव्य में उत्प्रेक्षा, उपमा और तथा रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। ये हुई अपनी सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। इसी प्रकार से भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं देखिए। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, काल की प्रमुख विशेषताएं कहें या प्रवृत्तियां कहें, इसके अंतर्गत देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सुर जैसे प्रसिद्ध और रस सिद्ध कवि हुए हैं,
संत महात्माओं की दिव्य वाणी इनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक स्वर्णिम युग कहलाता है। इस युग के अंतर्गत सबसे पहली जो इसकी विशेषता रही है वो है उत्कृष्ट काव्य रचनाएं। उत्कृष्ट काव्य। देखिए इसके अंदर भक्ति काल कवियों ने साहित्य के प्रांत प्रति विशाल दृष्टिकोण रखा। उन्होंने किसी आश्रयदाता की प्रशंसा करने के लिए काव्य रचना नहीं की थी, बल्कि उनकी रचना का उद्देश्य लोकहित था। मतलब वो क्या कि उससे कोई आश्रयदाता को माध्यम बना के नहीं किया गया। उनका मतलब जो काव्य रचने का जो उद्देश्य था वो था संसार का भला होना, लोकहित होना। इन काव्यों के माध्यम से संसार के अंदर, समाज के अंदर सुधार आए, और साहित्य के माध्यम से उन्होंने लोक मंगल की साधना की थी। उनका साहित्य भक्ति काल से पूर्ण था, इसलिए इस साहित्य में हृदय की अनुभूतियाँ ज़्यादा व्यक्त की जाती है। अगला है भाव और कला पक्ष का समन्वय। इनके काव्यों के अंतर्गत जो मिलता है वो भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वय मिलता है। कला पक्ष का समन्वय, भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वय। तो देखिए इसके अंतर्गत भक्ति काल के कवियों के साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकंचन सहयोग मिलता है। इस युग के साहित्य में मानवीय भावनाओं के और भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्ष का सुंदर चित्रण हुआ है। इस काल के कवियों ने अभिव्यक्त संबंधी दिखावा नहीं किया है। तुलसी ने जहाँ विविध काव्य शैलियों को अपनाया है, वहीं सुर के काव्य में भक्ति संगीत और साहित्य का समन्वय मिलता है। इस काल के अंदर जितने भी कवि हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, तो इनके काव्य में संगीतता और भक्ति भावना देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति का पोषक, अगला जो उनकी विशेषता रही है वो रही है भारतीय संस्कृति की पोषक। इस समय जितने भी साहित्य लिखे गए हैं वो भारतीय संस्कृति को पोषण प्रदान करने वाले लिखे गए हैं। इनमें भारतीय संस्कृति का पूर्णतः अच्छी तरह से निर्वाह किया गया है। भारतीय संस्कृति का पोषक। तो देखिए इसके अंदर हिंदी से भक्तिकालीन साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष के बारे में हमारे सामने रखा है। श्याम सुंदर दुबे दास ने लिखा है कि हिंदी की चरम उन्नति का काल भक्ति काल है। हिंदी की चरम उन्नति का काल भक्ति काल ही कहा जाता है, जिसे साहित्य के साथ हमारे जातीय लक्षणों का सामंजस्य भी हो जाता है। उस समय हमारा देश मुसलमानों का गुलाम हो चुका था। मतलब कहने का मतलब हमारे देश के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण कर दिया था, हमारा देश उनका गुलाम बन चुका था। अतः उत्तरदायित्व को भक्ति काल साहित्यकारों ने पूरा किया। तुलसी ने के रामचरितमानस में नाना पुराण निगमागम का सार तत्व मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का के जीवन का उन्होंने लोगों के सामने सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया, जिससे लोगों में जागृति आ सके, उन्नति करने का अच्छा प्रयास किया। कुल मिलाकर भक्ति काल साहित्य तत्कालीन जनता का समन्वय पक्ष था। भक्ति और काव्य, और अगला जो इसकी विशेषता थी वो थी भक्ति और काव्य का समन्वय। काव्य का समन्वय। इसके अंतर्गत देखिए इस युग में रचना गया साहित्य भक्ति भावना से पूर्ण, इसलिए इस युग को भक्ति काल कहते हैं। क्योंकि कबीर निर्गुण के उपासक थे, जायसी ने सूफी प्रेम साधना की उत्कृष्टता का यहाँ पे सुंदर चित्रण किया। तुलसी जी ने दास्य भाव की भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया, और सुर ने सखा भाव की भक्ति जो होती है जिसको का श्रेष्ठ चित्रण किया है। इनके अतिरिक्त भी इस युग में भक्ति भाव की ही काव्य मूल प्रेरणा हमारे सामने उपस्थित रही है। और भाषा का उत्कर्ष, अगला जो पॉइंट है वो है भाषा का उत्कर्ष। भाषा का उत्कर्ष। अब देखिए,
भक्तिकालीन साहित्य में तुलसी ने अवधी भाषा का साहित्यिक संस्कार किया, सूर्य ने ब्रज भाषा का किया, और कबीर की भाषा जो थी वो सद्दू खड़ी थी, मतलब साधुओं की जो भाषा होती थी उसका वो प्रयोग करते थे। और भाव अभिव्यक्ति में समर्थ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को डिक्टेटर कहा है। इन साहित्यकारों ने भाषा की भावों के अनुरूप रखा, उसे कहीं भी चमत्कारिक प्रवृत्ति के बोझिल नहीं होने दिया। भक्त कवि तुलसीदास की भाषा माधुर्य और प्रसाद गुण से युक्त रही है। और देखिए अधिक देखने को मिलता है तो सुर की भाषा में लक्षणा और व्यंजना के उदाहरण देखने को मिलते हैं। रस तथा छंद और अलंकार, इन्होंने अगली विशेषता इनकी हो रही है रस, छंद और अलंकार। का प्रयोग। तो देखिए भक्तिकालीन साहित्य में प्राय श्रृंगार और वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण किया। भगवान राम के बाल बचपन के जीवन का चित्रण किया, कृष्ण के बाल रूप का सूरदास जी ने वर्णन किया। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का इन काव्यों के अंदर विशेष प्रयोग देखने को मिला। और सूर्य ने वात्सल्य का इतना व्यापक और गहन निरूपण किया कि वात्सल्य के 10वें रस के रूप में स्वीकार किया गया। साहित्य में भक्ति भावना का इतना विस्तृत वर्णन निरूपण, विद्वानों ने भक्ति को भी रस मान लिया। और इस काल में साहित्यकारों ने दोहा, सोरठा, पद, चौपाई, छंद, ऐसे छंदों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है। नाम की महत्ता, इस काल के साहित्य के अन्य प्रमुख प्रवृत्ति का नाम की महत्ता प्रतिपादन करता। तुलसी ने राम नाम को सबसे बड़ा माना है। तुलसीदास जी ने भगवान राम के नाम को सबसे ज़्यादा बड़ा मानने का विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं सूरदास जी ने प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख जो कवि हुए सूफी भक्त कवि जायसी ने भी यह कहकर प्रकट गुप्त सकल महपुरी राहा सो नाऊ की महत्ता का प्रतिपादन किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस काल के समस्त भक्त कवियों ने, चाहे वह सगुण हो या निर्गुण हो, उन्होंने राम की महत्ता को ही विशेष रूप से स्वीकार किया है। गुरु की महिमा, इन काव्यों के अंदर यह भी देखने को मिलता है, इन्होंने गुरु की महिमा का विशेष प्रयोग किया है। गुरु की महिमा, गुरु की महिमा। तो देखिए इस काल में सभी कवियों ने अपने साहित्य में गुरु के महत्व को स्वीकार किया है कि मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, उसका इन्होंने सुंदर यहाँ पर चित्रण किया है। गुरु को ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात कराने वाला इन्होंने बताया गया है और उसकी महिमा का गुणगान किया। तुलसी ने बंदो गुरुबंद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि कहकर गुरु को की वंदना की है। वहीं कबीर ने देखिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है ना, बलिहारी गुरु आप को जिन गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने भी गुरु की महत्ता का यहाँ पर सुंदर चित्रण किया है। तो ये आज हमारा भक्ति काल मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का जो था प्रमुख, उनका हमने आज अध्ययन किया। अगली जो यूनिट है हमारी 5वीं काव्यांग, वो अगली बार पढ़ेंगे।